आज मासूमाना सवालात तुर्कुत अल्ब के साथ। चेंगिस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत ईद मुबारक, बल्कि मैं कहूँगा हैप्पी नीज़े मुतलो बेरम यार दिलियोरम यानी कि आपकी ज़बान में बहुत बहुत ईद मुबारक। आप देखे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। आप सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया स्पोर्ट्स के मशहूर खिलाड़ियों में से एक, वन एंड दी ओनली लिविंग लेजेंड शाहिद खान आफरीदी। लाला, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वसीम, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। टैग ज़ाहिर हम इस इंटरव्यू में बात करेंगे इस दौर के सबसे मकबूल ड्रामे यानी कि उर्तुगल के हवाले से, लेकिन इसमें आते हैं थोड़ी देर में। मुझे लाखों पाकिस्तानियों ने आपकी ज़ाती और निजी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारे सवालात भेजे हैं और कई तरह के सवालात हैं। मसलन आपका मज़हब क्या है? ज़ाहिर है बड़ा साथी मामला है, जानता हूँ कि आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर बात हो जाए। आप तुर्की में पैदा हुए? जी जी, मैं तुर्की इस्तांबुल में पैदा हुआ। आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी नहीं। ओह, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये आपकी ख़वातीन परस्तारों के लिए एक अच्छी खबर है? नहीं नहीं यार, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, कसम से। खुशकिस्मत लड़की जिसे आप शादी करने जा रहे हैं उसका आप फैसला कर चुके हैं, मैं सही कह रहा हूँ? जी, शुरू से बहुत पहले अरसे से हुई थी, बहुत कभी अरसे से। तो चेंगिस, आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन थे अगर ये बात सही है तो? जी मैं था। मैं बास्केटबॉल खेलता था। हाँ, 10 साल से बास्केटबॉल खेलता था, जिनमें से 3 साल पहले मैंने प्रोफेशनल दौर पे खेली। मैं इंजर्ड हो गया। इंजर्ड होने के बाद मैंने मॉडलिंग का आगाज किया। फिर मैं एक्टिंग की तरफ आना पड़ा और मैं यहाँ हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप एक सुपरस्टार हैं, हर कोई आपको जानता है, हर कोई। तो फिर आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। जब सब लोग वबा से फैल महसूस हो जाएंगे तो फिर दुनिया में पेंडेमिक वबा फैल चुकी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आया करूँगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो है कोई इरादा पाकिस्तानी फिल्मों और पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने का? क्यों नहीं? सबसे पहले कहानी मुझे देखना है, इस किरदार में करूँ या नहीं। अगर वो किरदार मुझे पसंद आता है तो क्यों नहीं, मैं पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्म में काम करूँगा, जरूर इंशाल्लाह। I would like to be in some Pakistani drama and show. Why not? तो शायद सबसे पहले मेरा मासूमाना सवाल है आपसे। चेंगिस एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन थे, अब दुनिया के मशहूर मारूफ अदाकार हैं। आप भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो आपका इरादा है अदाकारी की दुनिया में कदम रखने का कभी? No chance. ये मेरा मैदान नहीं है और मुझे एक्टिंग आती भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से टीवी कमर्शियल करता हूँ। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। Cengiz, I'll tell you one मुझे मुझे लाला से बात करनी है। To Lala. Yeah. इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि लाला मुझे क्रिकेट सिखाए, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता और सीखता जाता हूँ। लाला, क्या आप मेरे लिए ये क्या कर सकते आप हैं? मेरे लिए कर सकते हैं? मैं आपको तुर्गत के नाम से पुकारूंगा क्योंकि ये नाम आप पर जचता है और मैं आपको क्रिकेट सिखाऊंगा। पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको दावत देता हूँ, आप पाकिस्तान आएं। मैं आपका मेज़बान होऊंगा, मैं आपको क्रिकेट सिखाऊंगा और आप मुझे एक्स चलाना सिखाना। शुक्रिया एक्स के तोहफे का। An egg. And thanks for this. Okay. Thanks for Okay. the जी जी जी, जरूर जरूर। मैंने सुना है मैंने सुना है कि ये ड्रामा बहुत पसंद आया होगा। some of मेरे बहुत से दोस्त मुझ पर जोर दे रहे थे कि तुम ये ड्रामा लाजमी देखो, और जब मैंने उनसे पूछा कि इस ड्रामे की कितनी अक़सात हैं तो उन्होंने मुझे बताया 500 किस्तें हैं। मैं सकते में आ गया। मैंने सोचा क्या तुम पागल हो?
क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत मसरूफ था। When I went to Bangladesh for a मैं जब बांग्लादेश गया लीग क्रिकेट खेलने के लिए, तो फिर मैंने वहां इस ड्रामे को देखना शुरू किया। 1.5 साल पहले मई में year back, I finished. उन 40 दिनों में मुझे ये ड्रामा इतना पसंद आया कि इस ड्रामे को मैंने अपने दोस्तों और प्रस्तारों के साथ ट्विटर पर शेयर भी किया। Fans on Twitter. यानी आपने ये सारे सीजन 40 दिनों में देख लिए? जी 40 दिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल है उन 40 दिनों में आप और कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ ड्रामा ही देख रहे होंगे। मेरी बेटी मुझसे शिकायत करती थी कि आप हमें वक्त नहीं दे रहे, तो मैंने कहा बेटा मैं इस ड्रामे का असीर हो गया हूँ और अब मैं दोबारा देख रहा हूँ अपने बच्चों और फैमिली के साथ। जबरदस्त। और जेंगिस, आपने भी ये ड्रामा देखा है पहले से आखिरी सीजन तक एक साथ? Last episode, this drama in one go. जी 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 शुरू से ही टीवी सीरीज की हर केस देखना था, सीखने के लिए, और चेक करता था कि क्या मैंने अच्छा किया या क्या बुरा किया। अच्छा चलें अब उस कुल्हाड़ी की बात करते हैं। जाहिर है इस ड्रामे में हर दूसरा किरदार जो है वो तलवार इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आप कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे। इस सबब के तारीखी तौर पर ये मिलता है कि तुर्गुत कुल्हाड़ी इस्तेमाल किया करता था। नहीं, असल में नहीं, ये मेरी चॉइस थी ना, और ये किसी ने बात नहीं है कि दुर्गत एक्स इस्तेमाल होता था या नहीं, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। इस कहानी में कुदरत के पास कोई खसूसी होनी चाहिए थी, इसी वजह से मैं एक्स बनाने के दरमियान हासिल करता रहा, क्योंकि बाकी लोग दरबार का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मैं किसी की तरह एक जैसा नजर आना बहुत चाहता था, जिसकी वजह से मैंने एक्स इस्तेमाल किया। मैंने बहुत काम किया, बहुत ट्रेनिंग की एक्स बनाने की। और तो आपको कितने अरसे तक इस कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करने की मशक करना पड़ी? तकरीबन रोजाना। ये सीरीज शुरू होने से पहले और उस ड्रामों के आगाज से पहले 3 महीने तक हर रोज रोजाना आता था, फिर हथियार के साथ ट्रेनिंग लेते थे। ये बहुत दिलचस्प है कि कुल्हाड़ी इस्तेमाल करना आपकी पसंद थी, आपको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने ऐसा करने को नहीं कहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो तारीख मुहैया है उससे पता चलता है कि तुर्गुत कुल्हाड़ी इस्तेमाल करता था, तलवार इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन ये आपकी पसंद थी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने आप को जख्मी कर लिया हो शूटिंग के दौरान? Many times. हाँ, बहुत दफा। एक बार मैंने दौड़दारी इस शूटिंग के दौरान, आपको मालूम है कि सब जानकर मैंने एक्स्ट्रा को दौड़ा था, उसके घुमाता हूँ। एक शूट पर मैंने एक्स्ट्रा को उस पर उड़ना पड़ा, लेकिन मैं उसके संभाल नहीं सकता। वो मेरे हाथ से फिसल भी गया और खून पर गिर गया और मेरे उंगली पर फ्रैक्चर हो गई। जी होता है, भारी होता है कि होता नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि उस कुल्हाड़ी का वजन 1650 ग्राम था तकरीबन, जो तुर्गुत इस्तेमाल करता था। लाला, आप बताएं कि क्या वजह है, आपको ये ड्रामा क्यों इतना पसंद है, और ख़ास तौर पर ये किरदार तुर्गुत? सारे ही कैरेक्टर्स ने अपने किरदारों से इंसाफ किया है। मैं इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं तारीफ करता हूँ एंगन की हैरत अंगेज अदाकारी की सलाहियत की और उनके साथ दीगर अदाकारों के ताउन की। बेशक तुर्गुत, हाइमा आतून, बमसी और नगायून और ड्रोगो द्रोगस ने और ज़्यादा हैरान किया, और पैगाम बहुत सीधा था। पैगाम मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आया। मुझे ज़ाती तौर पर ये ड्रामा इसलिए पसंद आया कि इसमें दिखाया गया कि असल मुसलमान को कैसा होना चाहिए। ये ड्रामा भाईचारे, इंसाफ और अल्लाह पर भरोसे जैसी सिफात को सामने लाता है, बहुत खालिस अंदाज में। The message of peace, brotherhood, justice and believe in Allah very purely. अच्छा, तो जेंगिस, लाला ने कुछ किरदारों की बात की इस ड्रामे के, तो मेरे कुछ मासूमाना सवालात हैं आपके लिए। आपका पसंदीदा किरदार कौन है इस ड्रामे? Your favorite character of the drama? मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो बहुत प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैंने दोकर प्ले किया,
हमें सबको पसंद है। तुर्गुत के बाद और क्यों नहीं? बहुत और ज्यादा क्यों पसंद नहीं? से लोग इसे जानते अब हैं सिर्फ वही सब और चाहते मुझे हैं। फख्र है इस मुझे फख्र है इस बात का कि मैं समझता हूँ कि मैं बहुत शानदार काम किया और उन्होंने इसे पसंद किया। आप जानते हैं लोग आप उसे चाहते इज्जत हैं देते कि लोग इसे सब ये पसंद मेरे लिए करते बहुत अहम हैं। है। ये मेरे लिए बहुत अहम अच्छा, है। तो 3 दोस्त थे, आप, बामसी और दुगान। तो असल जिंदगी में आपकी किससे ज्यादा दोस्ती है, बामसी से या दुगान से? जी 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 हम जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त थे और और मुसलसल राब्ते में रहे हैं। सारा वक्त वक्त हम मिलते बात हैं करते हैं, और मिलते कुछ हैं, ना कुछ जोड़ते हैं। बंदोबस्त करते रहते तो हैं। सब बंदोबस्त करते रहते जैसे हैं, मछली का शिकार। जैसे मछली का शिकार हो या ना हो। पसंदीदा सीन इस ड्रामे का? मेरा पसंदीदा सीरियल जो है, मेरे ख्याल से वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मुझ पर तशद्दुद किया जाता था इस सीजन में, लेकिन ये मालूमात आपके लिए खास नहीं है। ये मालूमात ये मेरे लिए, मालूमात मेरे लिए है, ये मामूल ये मेरे मालूम लिए, मेरे लिए, ये एक साथ मेरे लिए बहुत मुश्किल था और खुशगवार और उसके बाद भी, क्योंकि क्योंकि वो बहुत वो जज्बाती बहुत जज्बाती लम्हे थे। और लाला, आपका पसंदीदा सीन क्या है इन तमाम सीजन्स में से? The scene was वो सीन था हलीमा का जब वो मर रही थी। और आप जानते हैं उर्तुगुल की हैरत अंगेज अदाकारी ने मेरे घर के हर फर्द को रुला दिया। they make even everyone cry in my home. कोई बहुत संजीदा चीज जो ड्रामे की शूट के दौरान हुई हो? Yeah, it was very serious. जी, एक वक्त एक बार बहुत अफसोस वाकया हुआ इस ड्रामे के ऊपर। जब नोयाक ग्रुप से लड़ रहे थे, जब एक मंगोल सिपाही में शूटिंग के दौरान उन्होंने ग्राफिक करते हुए मुझे पकड़ के उंगली पकड़ के तबाह रखी थी, नॉर्मल अंदाज में। He must put on my neck the sword, but with excited लेकिन एक्साइटेड में तलवार हाथ में करता रहा। तकरीबन तकरीबन मेरी आँख के पास पहुंच गई। I take my eyes, I saw it, I feel it, and take it. It's you know the make a scar to here. मैं तकरीबन तकरीबन खो सकता पूरे आँख खो सकता हूँ। ये बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक है। शुक्र है अल्लाह का, आप महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुक्र है मैं बच गया। मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी विलन थे इस ड्रामे में, उनमें आपका सबसे फेवरेट कौन है? फेवरेट इस अंदाज से कि जिसके साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? नो यार, मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, बहुत अच्छा ये था। बहुत अच्छा बंदा है। He was really good. उसने बहुत उसने अच्छा प्ले बहुत किया। अच्छा प्ले किया। No. That's my idea. एक सवाल है जो 10 लाख लोगों ने मुझसे पूछा होगा। मेरे पास कुछ नाम है, माइन सरवर लाहौर से, और बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं, तहसीन आब्दी, रानिया, रेहा शाह से, बहुत सारे लोग। क्या आप अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं इस सीरीज उस्मान में? हाँ बहुत सारे आप लोग, बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन लेकिन बदकिस्मती से नहीं। हम सब लोग इंतजार कर अब रहे सब हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं। Yeah. मैं जानता हूँ, मैं चाहता लेकिन हूँ नहीं। कि मैं नहीं हूँ। ओके, तो तुर्कुत नहीं नजर आएंगे इस सीरीज उस्मान में। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। सही। लाला, आप एक बात बताएं, क्योंकि आपने सारे सीजन बहुत दिलचस्पी से देखे हैं। आपने बताया कि आपने अपनी बेटियों से भी कहा कि देखें इसको, वो देख भी रही हैं, बहुत पसंद कर रही हैं। आपकी लाइफस्टाइल पर, आपकी जिंदगी पर कुछ असर डाला, या ये ड्रामा है तो बस ड्रामा खत्म तो सब खत्म? वसीम, आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप जानते हैं इस तरह का ड्रामा चल रहा है। मुझे जो चीज जाती तौर पर पसंद आई वो मैं पहले भी बता चुका हूँ Liked about the drama was that it कि ये ड्रामा दिखाता है कि असल मुसलमान को कैसा होना चाहिए। the idea of justice, इंसाफ, peace, अमन, brotherhood, भाईचारा और बहुत अहम बात कि अल्लाह पर यकीन जैसी खूबियाँ खालिस अंदाज में सामने लाया है। purely. So I think मैं समझता हूँ जिस तरह के आजकल ड्रामे चल रहे हैं हमारे यहाँ, मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री है और ये हमें अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कि मुसलमान क्या था
और आज के मुसलमान कहाँ खड़े हैं। और लाला, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका काविशों से इस तर्ज की मजीद सीरीज बननी चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान से मुताल्लिक भी तारीखी हक़ाइक़ हों, जिस तरह इसमें इस्लामी तारीख के हवाले से है? वसीम, मेरा यकीन है खेल और तफरीह कौम को जोड़ते हैं, तो हमें पाक तुर्क ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। हमें मिलकर काम करना चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो हमारी दोस्ती मिसाल में बदल जाएगी। इस ड्रामे का आपकी जाती जिंदगी पे कोई असर हुआ? आप एक अदाकार हैं, ये एक ड्रामा है, शूट खत्म। असल में मेरी जिंदगी में बहुत अंदाज होता था। इस 6 साल में मैंने आपको बताया कि साथियों में यकीन रखता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और हमारे बारे में है। मैं इस कहानी को बहुत महसूस करता रहा कि मैं प्रोफेशनल। सही। अब इस सवाल को पूछने का मकसद भी यही था कि लोगों ने असल में इस ड्रामे को सिर्फ देखा नहीं है, लोगों ने इस ड्रामे को महसूस किया है। यानी मैं आपको बताऊं, यहाँ कुछ लोगों को बहुत हैरत हुई जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एस्ट्रा को मुख्तलिफ अंदाज या मुख्तलिफ लिबास में देखा। यानी लोग इस ड्रामे को हकीकत से इतना करीब तर समझते हैं कि वो शायद ये बात ही फरामोश कर बैठे कि वो एक एक्ट्रेस हैं और एक ड्रामे में एक्ट कर रही हैं। तो ये सवाल पूछने का मकसद भी यही था कि लोग इसको इतना हकीकत से करीब समझ रहे हैं कि शायद कुछ लोगों को लगता है कि आप हकीकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे ही हैं, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं। जी, इस मिसाल की तरह मैं सवाल पूछता हूँ। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं मैं बता सकता हूँ कि दुनिया के मोनियाब के बारे में उसने ड्रामे को कोई शख्स का किरदार नहीं किया, तो क्या वो अपनी नजर जिंदगी में असर कहानी? मेरे ख्याल में आपको मुझसे बहुत सोचते हैं। हम प्रोफेशनल एक्टर से बंदा हो में यकीन दिलाता था और मेरी इतना हकीकी नजराना होता है जितना मुमकिन हो या ना हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद ट्वीट किया और इस ड्रामे के बारे में लोगों को एक से ज़्यादा मरतबा तलकीन की, मशवरा दिया कि ड्रामा देखें। ड्रामा बहुत बड़े पैमाने पर मकबूल हो गया, इसके बारे में जगह जगह बात होने लगी। कोई पैगाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम, जिन्होंने असल में पाकिस्तानी अवाम को ये ड्रामा देखने का मशवरा दिया और अब इसका हरसू चर्चा है। शुक्रिया इमरान खान। इस सीरियल को फैलाने के लिए, बहुत दिखाने के लिए। आप जानते हैं इस स्टोरी के बारे में इसका आगाज किया। हर कोई कह रहा था कि लोग नहीं कर सकते। ये मुझे यकीन था। मुझे कि आपको कभी अंदाजा था कि ये ड्रामा इतना मकबूल होगा पाकिस्तान में? यानी मैं आपसे अर्ज करूं कि 3 माह में इस ड्रामे के पहले सीजन की जो पहली किस्त थी, जो उर्दू में डब की गई, उसे 67 मिलियन लोगों ने देखा यूट्यूब पर। ये बहुत है, 67 मिलियन व्यूज सिर्फ पहली किस्त के। अंदाजा था कि ड्रामा पाकिस्तान में इतना ज्यादा मकबूल होगा? जी, मुझे उम्मीद थी कि एक दिन इसे मुसलमान मुबालिक में देखा जाए और ये बहुत मशहूर हो गया है, क्योंकि मैं समझता था इस बार मैंने सुना क्या ये पाकिस्तान शुरू हुआ। मेरे लिए ये यकीन था कि पाकिस्तानी या ड्रामा या फिल्म पसंद आया होगा, क्योंकि हमारी दोस्त, हमारा भाईचारा बहुत बरसों से है। मैं चाहता था और इसलिए कि जब बहुत तवक्कुल थी। सही। और अगर मैं आपसे पूछूं जंगीज़, कब आपको पता चला कि आप पाकिस्तान में इतने मकबूल हो गए? मुझे पाकिस्तान में इन मकबूलियत का अंदाजा इंस्टाग्राम से हुआ। जी। मुझे पाकिस्तान से बहुत सारे शादी के रिश्ते आ गए। जी, मैंने बता दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता। और क्या वाकिफ है पाकिस्तान की किसी भी चीज़ के बारे में, मसलन
उर्दू में कुछ भी या पाकिस्तान में कोई खाने की चीज़, कोई भी चीज़ पाकिस्तानी जिससे आप वाकिफ़ हो, जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे लाखों नाजरीन से? मैं जानता हूँ पाकिस्तानी बिरयानी। मुझे ये नहीं बता बता सकता कि वो लाहौर की अच्छी है या कराची की। कराची की, मैं कराची से हूँ तो मैं तो कराची का ही नाम लूँगा। लाला, आप तस्दीक करेंगे मेरी इस बात की? बिरयानी तो कराची की है ना लाला? बिरयानी तो कराची की है, खासकर सिंधी बिरयानी मुझे तो बहुत पसंद है। जब मैं इंशाल्लाह आऊंगा पाकिस्तान तो मैं चेक करूंगा लाहौर की बिरयानी या कराची की बिरयानी, फिर मैं बताऊंगा मेरे ख्याल में इंशाल्लाह। आप फैसला करें इस बात का। हम मुंतज़िर अब मुंतज़िर हैं। Perfect. लाला जरा मिर्चे शिर्चे कम कर लेंगे हम, ताकि जरा गेम सही बनी रहे। हाँ ठीक है, जरूरी। अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़े तो मैं आपसे कुछ मुख्तसर सवालात पूछना चाहूँगा। ये सवाल ही बहुत सारे पाकिस्तानियों ने भेजा है। आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है सारे सीज़न में से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? मैं समझता हूँ कि मैं बना सकता हूँ पहला और दूसरा सीजन। ठीक, तो मेरे पास कुछ ओके, मैं कुछ नाम लूँगा। ये सवाल आप और लाला दोनों से, एंड लाला बोथ। ओके, वन वर्ड फॉर, ओके, वन वर्ड फॉर। सो लाला, आपसे शुरू करते हैं। एक लफ्ज़ तुर्की की आवाम के लिए। They are awesome. जेंगिस, पाकिस्तानी आवाम के लिए एक लफ्ज़। मैं पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों से प्यार करता हूँ और और उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ शाहिद आफरीदी के लिए। लाला कमाल है। लाला कमाल है। अर्तुगल। मैं कहना चाहूँगा बेहद मकबूल। एक लफ्ज़ तुर्गुत के लिए। खूबसूरत, मजबूत और अच्छा इंसान। शुक्रिया लाला। थैंक यू लाला। चले आगे बढ़ता हूँ मैं। लाला तो, आपसे लाला मिलकर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो अगर आपको इन दो में से किसी एक का इंतखाब करना, बामसी या दुगान? ये मैं नहीं आप जानते हैं कि लोग मॉब लंबर है, अगर एक मैं ही लफ्ज़ आपसे है। ये पूछने की जसारत करूं कि दो खवातीन जिन्होंने इस ड्रामे में आपकी बीवियों का किरदार अदा किया, दोनों का ही इंतकाल हो गया इस ड्रामे में, आपका काम करने का तजुर्बा इन दो में से किन के साथ ज़्यादा अच्छा रहा, पहली या दूसरी के साथ? पहली बारी। मैं आपको भी बता सकता हूँ। पहला प्यार हमेशा प्यार मोहब्बत ही होता है। आप जानते हैं पहला मेरा बेहतरीन होता। अच्छा, क्या ये सच्ची कहानी है या हकीकत के कितना करीब है? इनकी कोशिश थी कि मैं इसके अलावा हकीकत के रूप में है, क्योंकि ये कहानी है, ये ड्रामा है, ये मूवी है। तो अगर आप इस ड्रामा को बहला देंगे तो ये डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। हमें आपकी तखय्युल का बहुत ज़्यादा जिक्र करूँ, इस बात कहानी से छुटकारा पारा। कुछ किरदार इस वक्त जिंदा नहीं है, वरना हम सब किरदारों में इकट्ठे होकर फैसला किया है, और फिर प्रोड्यूसर से फैसला किया है। To give the drama to the taste. That character. I want to ask the... मैं लाला से दूसरा चाहता हूँ। Lala. Can you hear me? लाला लाला अवाम आपको जानती है कि पब्लिक बहुत शिकायत है। मैं बहुत ही ज्यादा बदनसीब हूँ। मैंने अपने करियर में कुछ इनिंग्स ऐसी खेली हैं जिन्होंने मुझे बूम बूम बना दिया, और बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, यहाँ तक कि अवाम मुझे ये कहती है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे इस बारे में किरदार से पाकिस्तान में दीगर चीजों के मुकाबले में क्रिकेट को वर्थ हो गए। क्रिकेट सब कुछ है, अवाम क्रिकेट से प्यार करते हैं। हमारे पास कुछ बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान में। जेंगिस, बताएं मुझे, मैंने देखा है कि कुछ लोग इसका ताल्लुक जोड़ते हैं गेम ऑफ थ्रोन से। यानी मैंने देखा है कोई इसको तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन कहता है, कोई इसको एशिया का गेम ऑफ थ्रोन कहता है। तो आपको ये अच्छा लगता है या बुरा महसूस होता है जब लोग इसका मवाजना गेम ऑफ थ्रोन से करते हैं? असल में कुछ लोग कहते हैं कि उनमें मुबासियत है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन। गेम ऑफ थ्रोन्स उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
मेरे ख्याल में अब तक नज़रियाती कहानी भी पेश की। the story, but जब तक हमने हकीकी कहानी उठाई, the costumes, लेकिन कॉस्ट्यूम और मोमेंट्स पे तारीखी थी। मेरे ख्याल से जैसे तो हम सब चाहते हैं कि 12वीं सदी, like 12 centuries like this. इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया। मेरे ख्याल में ये हकीकी तौर पर ज़्यादा अच्छी काम किया। I think we did, yeah, really great job. इख्तिताम की जानिब चलते हुए बताएं मुझे, क्या आप पाकिस्तान में आपके दोस्त हैं? जी, मेरा दोस्त है। मेरे ख्याल से वसीम भाई, आप दोनों मेरे दोस्त हैं, और लाला अफरीदी, हम दोस्त हैं। एक हम यहाँ से सिर्फ ये है कि मैं समझता हूँ यार, और इसके अलावा सारे पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं। आप सबको ईद मुबारक। और लाला, मैं देख रहा हूँ lalajan.com, ये आपकी टी शर्ट पे लिखा है, इसकी क्या कहानी है? ठीक है. I want my foundation to be self-sustainable. This is very important. और हमने जो स्टार्ट किया, होप नॉट आउट के ब्रांड से स्टार्ट किया, ताकि जो वो क्लोथिंग ब्रांड है हमारा, एंड देन नाउ ये दूसरा एक सरप्राइज होगा इसके लिए, वेल विशर्स के लिए, lalajan.com, इंशाल्लाह इसको जल्दी अनाउंस करेंगे, और दिस विल आल्सो हेल्प आवर फाउंडेशन टू सस्टेन। ज़बरदस्त, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपको इस काम में भी बहुत कामयाबी नसीब हो। और चेंगिज़, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आपने अपना वक्त दिया, बहुत सारा प्यार दुनिया के इस हिस्से की तरफ से। आप स्टार हैं, लोग आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। दुनिया के हिस्से की तरफ से फिर कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं कहूँगा एक बार फिर, हैप्पी नीज़े बुतलो बेरम यार दिल योरम, यानी कि आपको आपकी ज़बान में बहुत बहुत ईद मुबारक। और बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको उर्दू में बताऊँ, और अगर आप उर्दू में पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दे सकें। आप सबको ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। ज़बरदस्त, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और बिल्कुल आखिर में अगर आप ये कह सकें, हमें आपके मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगेगा, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ये कमाल हो गया, कमाल हो गया। और अगर आखिर में मैं आपसे कहूँगा ग्रुशिरस, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, जिसका मतलब है आपकी ज़बान में, आपकी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि जल्द मिलेंगे। Yes. जी ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, और उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। और जब मैं और लाला तुर्की आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी आपसे मुलाकात करके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ यहाँ से कहूँ एक एक पाकिस्तानी से, सब दुनिया से, और मेरे सुपर फैन से हंसती मुस्कुराती ईद मुबारक। मेरी दुआ है अब सब सेहतमंद और खुशगवार ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से प्यार, शुक्रिया आप सबकी सपोर्ट का। अब हम बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली, ये था